ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है वानर सेना के आतंक की और पटना सिटी के लोग इसी आतंक से परेशान हैं। बंदरों का झुंड अचानक प्रकट होता है, लोगों पर हमला करता है, घरों का सामान तितर बितर करता है और फिर अपने आशियाने में आराम फरमाने चला जाता है। इधर लोग बंदरों के इस आतंक से सहमे हुए हैं। पटना सिटी में इन दिनों वानर सेना ने मचा रखा है तांडव। शहर के क्या आम और क्या खास, सभी हलकान हैं उत्पाती बंदरों से। कूदते फांदते मतवाले बंदरों की टोली किसी के घर कभी भी बोल देती है धावा। कभी बड़े तो कभी मासूम बच्चे बनते हैं इनके उत्पात का शिकार। इतना ही नहीं, शैतानी में प्रतिभाशाली ये बंदर ड्राइविंग में भी अपना हाथ आजमाने से बाज नहीं आते। हद तो तब हो गई जब ये नन्ही सी जान बंदरों के डर से दौड़ती भागती छत से गिर पड़ी। गनीमत है बच्ची को ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर डर अब भी बना है कि वानर सेना के तांडव से कोई अनहोनी ना हो जाए। 60 बंदर आ जाता है एक ही बार में और तंग करता है। बच्चे घूमते हैं, मतलब काटे को दौड़ता है, खुला जगह है। आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी? बच्चा भागा और गिर गया, सीढ़ी से नीचे चला गया गिरते हुए। भाई दाद देनी पड़ेगी इस वानर सेना की। जिस पुलिस से दुनिया डरती है वो भी उत्पाती बंदरों के सामने सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रही है। दारोगा बाबू भी कबूल रहे हैं कि वो अपराधियों से कम और इन मनचले बंदरों से इन दिनों ज्यादा परेशान है। यकीन न आए तो खुद सुन लीजिए। ड्यूटी के बाद आते हैं तो आराम करना हराम हो जाता है। केवाड़ी खुला रहने के मतलब कि वर्दी कभी लेके भाग जाना, मोबाइल लेके भाग, जूता लेके भाग जाना, खाना खाने वाला सामान तो रखना ही दुर्बल है। इसलिए हम लोग का क्रिमिनल से ज्यादा आतंकित बंदर से है। बंदर का आतंक ऐसा मचा हुआ है कि सोना दुर्बल हो जाता है। पटना सिटी के लोग बंदरों से खौफजदा है। ये अलग बात है कि बंदरों के उत्पात से अब तक कोई गंभीर घटना नहीं घटी, लेकिन प्रशासन ने इन उत्पाती बंदरों पर जल्द लगाम नहीं लगाई तो कोई भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि वानर सेना का तांडव अब भी जारी है। बिट्टू कुमार, पटना सिटी, मौर्य। तो पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट जाते हैं इस वानर सेना के सामने। बच्चों का खेलना दूभर है और गाड़ी खड़ी है उसकी स्टीयरिंग पर भी धावा बोल देते हैं। इन सब के बीच महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है बंदरों द्वारा वो अलग। लेकिन कमलेश जी, अगर ध्यान दी जाए तो जो विधानसभा में बात निकली उसमें एक विधायक ने यह भी राय रखी कि तमाम बंदरों को गिरफ्तार कर दिया जाए। आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं? बंदरों को गिरफ्तार करने का, जैसे आप बंदरों को आप बेहोश करने वाले आजकल बहुत तरह के बुलेट निकले हुए, बेहोश करके आप उनको खास इलाके में रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से जंगलों की कटाई हो गई है या जंगल में जो भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, इमारती पेड़ लगाए जा रहे हैं, फलदार वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं, तो अंततः उन पेड़ों के कटाई के कारण उनका आतंक तो गाँव की तरफ या शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात कि जो शहर का जो समाचार है, उनका जो आतंक है वो तो मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमारे पास पहुंच जाता है, लेकिन जो सुदूर इलाके हैं वो सुदूर इलाके का समाचार, उनका आतंक हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता। हमारे गांव में कम से कम 20 से ऊपर बच्चे इसके घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मौर्य टीवी के जरिए आपने दिखाया कि कैसे सहरसा में लोग यहाँ तक इसको मुद्दा बना डाले हैं कि वही वोट, हम उसी को वोट देंगे जो बंदरों के उत्पात को रोकने का काम करेगा। वास्तव में समस्या का समाधान तो है। मसलन आप उनके प्रजनन शक्ति को आप चेक कर सकते हैं, चेक करके उनकी संख्या को घटा सकते हैं, लेकिन इस सरकार के पास कुछ योजना ही नहीं है ना, कि जनता हकलान है, जनता समस्या से ग्रस्त है, परेशान है। बच्चे, यहाँ तक रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है और वे झुंड के झुंड सड़क पर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी को गिरा देते हैं, गाड़ी को तोड़ते उसका तार खींच लेते हैं और इस तरह की परेशानी बनी हुई है लगातार। तो फिर इसकी समस्या का निजात आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बंदर उत्पात मचा रहे हैं और लोग ढेला मारते हैं और बंदर को लग जाता है, बंदर की मौत हो जाती है या वो घायल हो जाता है, तो फिर वन्य जीव एक्ट जो है उसके तहत आपको सजा मिल जाएगी। तो और अगर ना रोके तो फिर आफत आपके जिंदगी पर। असल में ये आधी बात कहते हैं
वन्य जीव एक्ट में केवल इतनी ही बात नहीं है कि अगर वन्य जीवों पर आप ढेला चला दें या कुछ चला दें, उनकी मृत्यु हो जाती है तो पर कार्रवाई होगी। उसमें यह भी नियम है कि जो वन्य जीव अधिकारी हैं वो कैसे जनता के जीवन को सुरक्षित करें, उनके प्रतिष्ठा को और उनके जन जीवन को, माल असबाब को कैसे वो सुरक्षित करें। इस काम से अपने आप को बचाने के बहुत सीधा वो रास्ता निकाल लेते हैं। अगर आपने कुछ किया तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन अब वो जो परेशान लोग हैं जिनके घर के आप सारे सामान को तोड़ फोड़ दे रहा है, बंदर तोड़ फोड़ दे रहा है, खाना निकाल के घर से लेकर चला जाता है, बच्चे को उठा करके फेंक देता है, पटक देता है, उनके वस्त्र को लेकर के मैंने फाड़ देता है, कपड़ा सुखाना तक लोगों को मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ जो वन्य अधिकारी हैं, यहाँ की जो सरकार है वो आधी बात करती है, समाधान की बात नहीं करती है, केवल समस्या की बात करती है। इस एक्ट से भी डरे और बंदरों का उत्पात वो भी समस्या के समाधान करने के बजाय ये जनता के सामने समस्या को खड़ा कर देते हैं केवल लोग। इसके जरिए समाधान तो नहीं होगा, इसके प्रजनन शक्ति को रोका जाए। दूसरे कि आप खास इलाके को माने बंदर के आप क्षेत्र बना दीजिए और वहां पर उनके भोजन का इत्यादि का प्रबंध कर दीजिए और वहां पर उनके माने प्रजनन शक्ति को रोक करके उनकी संख्या को आप कम करें। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर किसानों का फसल को नुकसान होता है बंदरों के उत्पाद की वजह से तो सरकार मुआवजा देगी। मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है वो भी इतनी सुगम नहीं है, इतनी सरल नहीं है। हमारे यहाँ तो करीब 10 साल से इस सवाल को लोग उठा रहे हैं हमारे गाँव से, और मुआवजा की बात तो छोड़ दीजिए, उनको मामूली मदद भी नहीं सरकार कर पाती। उनके खपड़ैल के घर हैं, बरसात के दिन में बंदर उस पर कूदता है, समूचे पानी उनके घर के अंदर चला जाता है, अनाज सड़ जाता है, वो बरसात के दिनों में उनको सर छुपाना मुश्किल हो जाता है। यह सरकार तो केवल घोषणा की सरकार है। घोषणा के मामले में सरकार अव्वल, चाहे वो बंदरों के आतंक का मामला हो या कोई सवाल हो, सारे सवाल के मामले में इनके पास है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हम करेंगे, मुआवजा देंगे, और मुआवजा इनको देना नहीं है। और अगर बंदर काट ले, अगर सरकार ये बोलती है कि अभी हमारे पास कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हम इस चीज को तुरंत रोक सके, कार्रवाई जारी, इसका आश्वासन दिया जा रहा है, मुआवजे का भी ऐलान किया गया, लेकिन अगर बंदर आप पर अटैक करे, हमला कर दे, तो फिर आपको खुद को कैसे बचाना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, और इसके लिए ट्रेनिंग जो दी जानी चाहिए पुलिस की तरफ से वो भी नहीं दिखती है। कभी नहीं। यहाँ तक कि मैंने पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में इसकी दवा तक नहीं है। अब जब बच्चे को या किसी को मैंने बंदर काट लेता है या उसको वो खखोर देता है तो लेकर के उनको पीएमसीएच में आना पड़ता है। अब पीएमसीएच में दौड़ लगाना पड़ता है। अब वो गरीब आदमी अपना मजदूरी छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आता है, और यहाँ जब वो छोड़ करके आता है तो बंदर का आतंक घर पर है और ऊपर से मजदूरी मारी जाती है और पटना में उसको जो है इलाज दौड़ना पड़ता है, उसका खर्चा अलग से। इसलिए सरकार तो केवल बात बनाती है। इस सरकार समस्या के समाधान करने के प्रति न इच्छुक है और न सचेत है, न उनके अंदर कोई जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। चलिए एक बार फिर हम वापस लौटेंगे उसी बात पर कि अगर कोई पुरुष महिला के साथ छेड़खानी करे तो फिर सजा का प्रावधान होता है अगर बंदर वैसा कुछ करे, क्योंकि समस्या काफी गंभीर है। बंदर जो है वो महिलाओं पर ज्यादा अटैक करते हैं, ये बात भी मानी हुई है और देखी हुई भी बात है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना? सबसे पहले तो मैंने जागरूकता लोगों में फैलानी चाहिए कि मैंने कैसे महिला अपने आप को बचाने का प्रयास करे। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। महिलाएं आखिर बचाने का अपने आप को कहां कहां प्रयास करेगी, खेत में, खलिहान में, घर में। इस समस्या का अस्थायी समाधान किया जाना चाहिए, और अस्थायी समाधान यह है कि बंदरों से उन गांवों को, उन जगहों को मुक्त किया जाए, उनके प्रजनन को रोका जाए और खास इलाके में उनको माने सुरक्षित बना दिया जाए। लेकिन आपने इसे कहा ना, बंदरों के लिए संरक्षण पार्क वो बाकी राज्यों में भी हुआ है, लेकिन उसका जो हाल होता है वही लापरवाही होती है और ख्याल नहीं रखा जाता। तो अगर बिहार सरकार में भी वो चीज किया जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं और किया जाना चाहिए कि सरकार इस ओर कुछ कदम उठाए। तो आपके अनुसार बंदरों की नसबंदी कराई जाए और जो संरक्षण पार्क होता है वो बनाया जाए, उनकी प्रजनन शक्ति जो उसको रोका जाए, और ये तमाम चीजें हैं जिस पर ध्यान रखने की बात है। और सबसे अहम बात की जो हमारे विधायक हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मुद्दे को जिस दिन गंभीरता से लेना शुरू करेंगे और जब भी विधानसभा में ये मुद्दा उठे तो मुद्दा खत्म होने से पहले इसका समाधान विधानसभा के पटल पर हो, ये बहुत जरूरी है। और जब तक माननीय इसको सीरियसली नहीं लेंगे शायद ये समस्या जारी रहेगी और शायद हमें भी किसी दिन मिशन मौर्य एक बार फिर इस मुद्दे पर करना पड़े। उम्मीद नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि माननीय जो है वो इस ओर काफी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जिस तरह से शर्मनाक हरकत किया गया, यह केवल अशोभनीय नहीं है, उनको माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से, महिलाओं से उनको माफी मांगना चाहिए कि आखिर महिलाओं के प्रति उनका नजरिया क्या है, वो किस तरह का सोच रखते हैं। एक आधी आबादी के बारे में
और आज जब वो हम लोग 20वीं 21वीं शताब्दी में जी रहे तो हैं। एक और बात ही निकलकर सामने आ गई, लेकिन मुद्दा वही है कि बंदर अगर उत्पात मचा रहे हैं तो उसकी समस्या का समाधान हमने बताया। अब देखना है कि सरकार के जो एक्सपर्ट हैं वो इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने इनपुट्स देने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन मौर्य में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मिशन के साथ। नमस्कार।